नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमने एक राशि सीरीज शुरू की थी और आपका भरपूर प्यार जो है वो मिला है। अभी एक ही राशि हुई थी और लगातार फोन्स आने शुरू हो गए, मैसेजेस आने शुरू हो गए। आज दूसरी की बारी है, टॉरस की बारी है, उसके बारे में बात करनी है। लेकिन बता दें, नीचे जो अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं आप ही के लिए हैं। अभी मिलने आना चाहते हैं या फिर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होगी क्योंकि ये आपकी फेवरेट है, इसके बिना तो बात कंप्लीट होती नहीं। टिप ऑफ द डे के बारे में बात होगी, बाकी टिप्स ही होने वाली हैं इस पूरे एपिसोड में। टॉरस के बारे में जानते हैं। टॉरस के रिश्तेदार, टॉरस आपके बच्चे हो सकते हैं, टॉरस आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपकी बीवी हो सकती है, आपके पति हो सकते हैं, या फिर अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए भी आप टॉरस के बारे में जान सकते हैं। सबके लिए है ये एपिसोड। सो पहले स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार पुनीत जी। नमस्कार जी। सुनील जी, पिछली बार जब हमने राशि की थी मेष जी, तो उसके बाद से मुझे लगता है कि फोन कॉल्स बंद नहीं हुई और मैसेजेस बंद नहीं हुए। आज टॉरस की बारी है, देखते हैं कि टॉरस जो है वो कितने लोगों को प्रभावित करने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक राशि के बहुत सारे लोग होते हैं इस वजह से, लेकिन आपकी जो बातें हैं वो एकदम एक्सक्लूसिव है, जो आज तक किसी मन से नहीं कही गई। इस वजह से ये एपिसोड खास है, वरना राशियों वाले एपिसोड्स तो बहुत होते हैं। बात ठीक है आपकी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स भी आए, बहुत सारे मेल्स में आए कि हूबहू मैच राशि जो आपने सर ने एक्सप्लेन की है वो हूबहू मैच कर रही है। इट्स 100% करेक्ट, इट्स परफेक्टली ओके, ऐसी ही है, मेरी नेचर भी ऐसी है। सो बहुत तरह के कमेंट्स आए थे जो मैंने पढ़े भी और अच्छा भी लगा और इससे प्रोत्साहन मिलता है। चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बात करता हूँ टॉरस की। वृषभ हमारे ज़ोडिएक की 2 नंबर राशि, 2nd नंबर राशि, और ये बड़ी ही अट्रैक्टिव राशि है क्योंकि शुक्र के अधीन है, शुक्र इसके मालिक हैं। अब ऐसा नहीं है कि शुक्र की क्वालिटीज इसमें भी होगी और तुला में भी होगी, नेचुरल सी बात है, दोनों में होगी, लेकिन दोनों की सिग्निफिकेंस अलग है, दोनों की पहचान अलग है और दोनों के नेचर और उनका डोमेन वर्क दोनों का डिफरेंट है। सबसे पहले टॉरस वालों की खूबी क्या है, और आपके अंदर खास करके वृषभ वालों के अंदर एक मैं आज खामी बताऊंगा, उस खामी को आपने ही कन्वर्ट करना है अपनी खूबी में। वो खुद ब खुद खूबी में कन्वर्ट हो जाएगी जब आप अपने बारे में समझेंगे, सुनेंगे कि हाँ ये चीज़ें हैं और कैसे इसको ठीक करके कैसे आगे बढ़ना है, तो आप खुद अपने आप को आधा करेक्ट कर लेंगे। सो टॉरस, जिसका निशान और जिसका सिंबल, जिसका चिन्ह है बुल। अब बुल जो है वो सनातन काल से, आज से नहीं, बहुत पुराने समय से शास्त्रों में भी इसका बिल्कुल क्लियरली उल्लेख है कि बुल से इंसान ने बहुत काम लिया। जब आपको और हमें जब समझ आई, जब इंसान को समझ आया कि बुल से हम काम ले सकते हैं, इसको काम में लेना शुरू किया, तो बैलगाड़ियाँ सबने देखी और हमारे बुजुर्गों ने उसके ऊपर सफ़र भी किया है। आजकल बैलगाड़ियाँ कम होती जा रही हैं, लेकिन फिर भी बुल कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलो आज की जनरेशन की बात कर लेते हैं। बुल फाइट्स, आपने बुल फाइट भी देखी होगी, जो फॉरेन में करवाई जाती है और लीगल है, चोटें भी लगती हैं लेकिन लीगल है। सो बुल बहुत इम्पॉर्टेंट एक, इसको हम जीव जानवर कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत काम आ रहा है, बहुत काम आता है। पहले तो शिव जी इसके ऊपर सवारी भी करते हैं, नंदी, और शिव जी के हर मंदिर में सामने, आप किसी भी मंदिर में जाइए, शिव जी के सामने नंदी जी बैठे होते हैं और नंदी जी की पूजा की जाती है। पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नंदी जी को हम पूछते हैं। कहते हैं कि कभी कोई चिट्ठी देनी हो, किसी को लेटर देनी हो या किसी को मैसेज देना हो, आजकल तो व्हाट्सएप है, मैसेजेस हैं, सब कुछ है, हम जल्दी से भेज के टाइप करके भेज देते हैं। लेकिन जब हम किसी को मैसेज कन्वे करते थे तो उसका जो द्वारपाल होता था या उसका डोर के बाहर खड़े होने वाला जो इंसान पहरा दे रहा होता था, वो उसको मेन राजा को आपका मैसेज कन्वे करता था। सो नंदी उस लेवल के इम्पोर्टेंट एक हमारे लिए पूजनीय हो जाते हैं कि जब हमने शिव जी को मैसेज पहुंचाना हो तो पर्टिकुलर चीज़ों के लिए नंदी की पूजा कही जाती है। साउथ में नंदी जी बहुत पूजे जाते हैं, हालांकि यहाँ भी पूजे जाते हैं, लेकिन साउथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। सो पुराने समय से बुल को हम बहुत कामों में लेके आ रहे हैं और बुल की एनर्जी, अथाह एनर्जी, जिसके आगे आ जाए, जो इसके आगे आ जाए उसको उठा के फेंक देना। बुल फाइट मतलब भैंसा, बुल मतलब भैंसा जी बिल्कुल। जिसके आगे आ जाए, आपने बुल फाइट देखी होगी, नहीं तो आज यूट्यूब पे टाइप कीजिए बुल फाइट देखिए, उसमें देखिएगा बुल का रिएक्शन क्या रहता है। टॉरस का सिंबल बुल, उसका नेचर क्या है, उसने भागना है। एक ऐसी एनर्जी जो बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड नहीं है, स्ट्रीम नहीं हुआ उसको, वो कहीं भी भाग रहा है, किधर भी टांगे मार रहा है, किसी को भी घायल कर रहा है। एक
अनऑर्गेनाइज्ड एनर्जी, इतनी एनर्जी, इतना अथाह एनर्जी उस इंसान के अंदर, उस जानवर के अंदर, कि उसको ऑर्गेनाइज नहीं, वो ऑर्गेनाइज एनर्जी नहीं कहते उसको। अब तो बात मैं कर रहा था, शिव जी तक मैसेज पहुंचाना हो तो कई बार नंदी जी की हेल्प ली जाती है। तो ये बुल वो हैं जो शांत होके मंदिर के बाहर शिव जी के सामने बैठे हुए हैं। सो बुल जो होता है एक अनऑर्गेनाइज्ड एनर्जी है, एनर्जी का कोई अंत नहीं है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड है। अब यही क्वालिटी टॉरस वालों के अंदर है। उनके अंदर एनर्जी तो बहुत है, लेकिन स्ट्रीमलाइंड नहीं है। कैसे यूटिलाइज करना ये नहीं है। जब इंसान ने इस एनर्जी को समझा तो इंसान ने बुल को काट के आगे लगा दिया, उसको काट के आगे लगा के, पहिए लगा के उसकी एनर्जी को यूज किया गया। सामान का ट्रांसपोर्टेशन, खुद का ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना बुल यूज किया जाता था। उस एनर्जी को यूटिलाइज किया गया, खेतों में उतारा गया, खेतों के खेत जो है वो जोते गए, बढ़िया से बढ़िया जो फार्मिंग करी। आज तो चलो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन मैं पुराने समय की बात कर रहा हूं। उस एनर्जी को, अनऑर्गेनाइज्ड एनर्जी को यूटिलाइज किया गया, और यूटिलाइज करके उसको फार्मिंग में यूज किया गया, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया गया, उसको बहुत सारे कामों के लिए यूज किया गया। वो उससे हमें क्या मिला? उससे हमें प्रोडक्टिविटी मिली, यानी कि एक बिगड़ी हुई एनर्जी जिसको हमने स्ट्रीमलाइन किया, स्ट्रीमलाइन करके उससे काम लिया गया। यही क्वालिटी टॉरस की है। एनर्जी तो बहुत है, लेकिन किस तरफ लगानी है, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे निकलेगी, ये कई बार टॉरस वाले नहीं जानते। सो टॉरस का ये एक वीक पॉइंट है, एनर्जी का होना लेकिन यूटिलाइजेशन का पता ना होना, ये एक वीक पॉइंट है। अब इस एनर्जी को एक जगह पे स्ट्रीमलाइन कीजिए। स्ट्रीमलाइन जब आप करेंगे तो यही एनर्जी आपके लिए बहुत सारा प्रोडक्टिविटी लेके आएगी, बहुत सारी प्रोडक्टिविटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। ये था बुल का एक इंटरनल वो फीचर जो लोगों को अपने बारे में शायद ना पता हो कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी है, मैं क्या से क्या कर सकता हूं। एक इंसान आता है मेरे पास, एक छोटी सी एग्जांपल सुनाता हूं आपको। एक इंसान आता है जो बहुत टॉरस राशि की बात ही कर रहा हूं। सबसे पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको कि ये राशि जो है ये चंद्र राशि है। कंफ्यूज मत होइएगा कि सर कौन सी राशि है, लगन राशि है या कौन सी राशि है। ये चंद्र राशि है। जिस राशि में चंद्रमा आपका बैठा हुआ है, यानी कि 2 नंबर में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है, उच्च का हो जाता है यहाँ पे, वो मैं उसकी बात कर रहा हूं। जब वो इंसान मेरे पास आता है, सर मुझे कुछ करना है लेकिन समझ नहीं आ रहा करूं क्या, समझ नहीं आ रहा करूं क्या। अब राशि कौन सी थी उसकी? टॉरस। अब टॉरस राशि को ये नहीं पता लग रहा कि मैं करूं क्या। उसको एक स्ट्रीमलाइन दी गई, उसको एक लाइन दी गई कि इस लाइन में आपने काम करना है। मुझे आज भी याद है, वो जिम के अंदर काम करते थे और जिम अपना खोलना चाहते थे कि मैं अपना जिम खोलना चाहता हूं। तो वो उनको मैंने कहा कि आप जिम खोलिए, डेफिनेटली खोलिए, इस टाइम पे खोलिए और इस तरीके से खोलिए। कौन सा पैटर्न लेके आना है जिम के अंदर, क्या चीजें आपने करनी है यूज। वेट तो सभी के सब जिम में होते हैं, लेकिन उसका जो लुक देना वो कैसा देना है वो समझाया गया। वो उस पाथ पे चलते हैं और अपना जिम खोल देते हैं और आज की डेट में बड़े कामयाब हैं। सो टॉरस वालों को एनर्जी का पता लग जाए तो ये उसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। और यही इनकी कमी है जिसकी वजह से ये बार बार जगह जगह जाके कुंडली दिखाते हैं, लेकिन खुद की एनर्जी पहचान नहीं पाते। अगर इस राशि वालों को ये पता लग जाए, अगर इनके दिमाग में ये आ जाए कि ये इनको समझ लग जाए कि मैं ज़िंदगी में मैंने करना क्या है, मेरा गोल क्या होना चाहिए, मैं किस तरफ फोकस करूं, तो ये लोग वो कर सकते हैं जो कोई और कर ही नहीं सकता। सिस्टम को बदलने तक का काम ये लोग कर सकते हैं अगर इनके दिमाग में बैठ जाए तो। अदरवाइज नहीं, किसी के कहने से नहीं कि हाँ आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो। नो, अगर ऐसे इंसान के खुद के दिमाग में कोई फतूर चढ़ जाए, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, वो इंसान उसके पीछे दिन रात लग जाएगा, टॉरस वाला खास करके, और वो इंसान उस चीज़ को कंप्लीट करके छोड़ेगा। अगर आपको कोई गाड़ी दे दी जाए जो टूटी फूटी हो, बिल्कुल कबाड़ हो, आपको दे दी जाए, आपको कुछ पैसे दे दी जाए कि हाँ इस गाड़ी को किसी अच्छे तरीके से इसको बना के दोबारा इसको खड़ी कर दीजिए, और आपके पास सोर्सेज दे दी जाए आपको, तो मैं कहता सोर्सेज ना भी दो, खाली पैसे दे दो आपको, आप लोग उस पैसे से उस गाड़ी का वो रूप रंग निकालेंगे कि लोग उस गाड़ी को खरीदने के लिए आपको मुंह मांगी कीमत देंगे। बट कंडीशन क्या रहेगी? आपके खुद के दिमाग में वो चीज़ आनी चाहिए। बस वो जब वो दिमाग में चीज़ आ गई, दिमाग में कांटा फंस गया, तो वो जब तक निकलेगा नहीं तब तक आप पूरे इनकम्प्लीट नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे उस चीज़ को, ख़त्म कर नहीं लेंगे, उसके पीछे लग जाएंगे, तब तक वो कांटा घुसा रहेगा। ये है टॉरस की बहुत बड़ी खूबी, इंटरनल खूबी, जो टॉरस वालों को पता नहीं होती है और वो मिस कर जाते हैं। नंबर 2,
जो ये राशि है वो पृथ्वी तत्व राशि है, यानी कि स्टेबल राशि है। और जो स्टेबल होते हैं वो लोग कुछ सोचने की अच्छी जो है हिम्मत रखते हैं और इनका दिमाग भी अच्छा चलता है। क्यों? स्टेबल है, भागदौड़ नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी के साथ इंसान चलता है, जिंदगी में कामयाब हो जाता है। जल्दबाजी के आगे हमेशा खड्डे होते हैं और उन खड्डों में हमेशा इंसान गिरता ही गिरता है। जल्दबाजी का हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जल्दबाजी करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, जल्दबाजी से हमेशा आपको नुकसान ही होगा। जल्दबाजी से किए हुए डिसीजन से हमेशा नुकसान होता है और ये पक्की बात है, तय बात है। लेकिन ये जो राशि है पृथ्वी तत्व की राशि है और स्टेबल है, लोग स्टेबल होते हैं, शांति से चलेंगे। पर किसी के कहे से कुछ नहीं होने वाला, किसी के कहे से ना ये चलने वाले हैं। रादर इनको सुबह अगर सो रहे हैं तो सो रहे हैं, इनको उठाए जाओ, ये नहीं उठेंगे, अपनी मर्जी से उठेंगे। लेकिन जब दिमाग में आ गया कि सुबह 5 बजे उठ के मेडिटेशन करनी है तो फिर करनी है, फिर तो ब्रह्म मुहूर्त में भी उठ जाएंगे, खुद ब खुद उठ जाएंगे, किसी के कहे बिना। एक बच्चा जो सुबह 10 बजे तक सो रहा है, 11 बजे तक सो रहा है, अगर उसके दिमाग में ये बात किसी तरफ से घर कर गई, मैं कहता हूं आज मेरा शो देख के आपके दिमाग में अगर ये बात आ जाती है कि भैया मेरे को तो ये कुछ करना है, मेरे अंदर ये एनर्जी है, मैं ये कुछ कर सकता हूं, बहुत बड़ा कर सकता हूं। अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं, इस वीडियो को हर उस इंसान को दिखाइए जो इंसान टॉरस राशि वाला है, ताकि उसको अपनी इंटरनल खूबी का पता लगे कि मैं कुछ कर सकता हूं, मुझे इधर उधर भटकना नहीं है, मुझे अपना फोकस और गोल क्लियर करना है। गोल क्लियर हो गया, ये इंसान दुनिया चेंज करने की हिम्मत रखते हैं। सो टॉरस राशि बहुत खूबसूरत राशि है, बहुत अच्छी राशि है, शुक्र तत्व की राशि है, शुक्र की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, स्टेबल राशि है और रिसोर्सेज की राशि है। यानी कि रिसोर्सेज जनरेट करना, ये अपने खुद के रिसोर्सेज भी जनरेट कर लेते हैं। 2 नंबर राशि हमेशा मैंने बहुत बार बोला है कि रिसोर्सेज की राशि है। रिसोर्सेज कहां से आएंगे? ये क्रिएट कर लेंगे। शुक्र पोजीशन किस में पड़ा हुआ है, कैसा है, नीच का है, उच्च का है, 6 8 12 में है, चौथे घर में है, 10वें घर में है, 9वें घर में है, वो एक सेपरेट पार्ट है। ये राशि की बात हो रही है आज। इससे आप शुक्र को मैच मत कीजिएगा कि शुक्र यहाँ तो ये हो जाएगा। ये राशि की बात हो रही है। राशि टॉरस राशि वालों के अंदर जो मैंने खूबी बताई है, ये वीकनेस से खूबी निकाल लेंगे। आज इस शो को देखने के बाद वीकनेस से खूबी निकाल लेंगे और ये आप खुद के अंदर 1 महीने बाद एनालिसिस कीजिएगा कि सुनील सर ने जो बोला था वो वाकई आपके अंदर है और आपने इसको यूज नहीं किया। इसको यूज कीजिएगा और इसका फर्क आप महीने 1.5 महीने बाद देख लीजिएगा अपने अंदर चेंजेस कैसे आते हैं। बस एक बार दिमाग में घुसने की बात है। तो कितना कुछ जाना है आपने टॉरस के बारे में, कुछ एक टिप्स भी लेनी है हमने। लेकिन पहले गुड लक रिपोर्ट की बारी है। प्रिशा शर्मा है, गुरुग्राम से हैं, कह रही हैं कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है बहुत देर से। अभी लग रहा था कि ऑफिस खुलेगा, लेकिन अभी वर्क फ्रॉम होम जो है वो इंक्रीज कर दिया है। मुझे लगता है ऐसे कि जैसे मैं डिप्रेशन का शिकार हो रही हूँ। जी देखिए, वैसे तो ये सभी के लिए है कि वर्क फ्रॉम होम तो है ही है, बट थोड़ा सा आप अपने साथ और अपने घर वालों के साथ थोड़ा सा इंसाफ कीजिए। अगर गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं कि घर के अंदर रह के काम करना है तो कीजिए, क्योंकि ये जो वेव चल रहा है, ये जो समा चल रहा है, सभी के लिए कठिनाई वाला है, सभी के लिए, एवरीबडी, फॉर एवरीबडी इंक्लूडिंग मी। मैं भी विजिट्स नहीं कर रहा, मैं पिछले 2 साल से सिर्फ एक आधी जगह पे गया हूँ, मैं कहीं नहीं गया। क्यों? हम हैं तो सब है, जान है तो जहान है, अगर जान ही नहीं रहेगी तो जहान का क्या करेंगे। सो घर पे बैठिए, थोड़ा फ्रेश होइए, थोड़ा टहला कीजिए, सुबह से जल्दी उठा कीजिए, थोड़ी सैर किया कीजिए, माइंड फ्रेश रहता है, और मेडिटेशन किया कीजिए। बाकी अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई पर्टिकुलर रीजन रहा, आपके गोचर में या आपकी दशा में कोई पर्टिकुलर रीजन रहा, जब मैं कुंडली देखूंगा आपकी, तो उसको मैं गुड लक रिपोर्ट के अंदर आपको उसका रेमेडी, उसका जो भी रास्ता होगा, उसका उपाय होगा, मैं लिख के आपको जरूर भेज दूंगा। तो गुड लक रिपोर्ट की बात रही। मुझे ऐसे लगता है कि टॉरस के बारे में हमने बहुत कुछ तो जाना। टॉरस वालों के लिए ही कोई एक जो सबसे मेजर टिप आज देनी हो तो वो क्या होगी? देखिए, टॉरस वालों के लिए वैसे तो बहुत सारे टिप्स हैं, बहुत सारे रेमेडीज हैं, बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन एक ऐसा टिप जो इसकी राशि के सिंबल में ही छुपा हुआ है। जब आप कोई काम आपका ना हो रहा हो, टॉरस वालों का कोई काम ना हो रहा हो, तो बुल को फीड करें। हालांकि शनि के लिए फीड किया जाता है, लेकिन आप भी फीड कर सकते हैं। जब शनि की रेमेडी बोली जाती है तो कहा जाता है कि बुल को फीड करो, आप उसको जाके कुछ खिलाएं, कमल ककड़ी खिलाएं, या उसको उसका चारा डालें, या जो भी वहाँ पे सोर्सेज है खाने के लिए वो डालें। आप कुछ भी डाल सकते हैं। कोई काम अटक रहा हो तो आप एक नियम बना के कि इस टाइम पे फीड करके आना है, वो फीड करके आइएगा।
आप यकीन मानिएगा कि आपका जो अड़चन आ रही है, आपको कोई दिक्कत आ रही है, वो धीरे धीरे आपको सॉल्व होती दिखेगी। तो आज का जो ये एपिसोड रहा बहुत ही खास एपिसोड रहा टॉरस वालों के लिए और जो टॉरस के नज़दीकी हैं उनके लिए भी। तो हम यही चाहते हैं कि राशियों के माध्यम से सही चाहे किसी और माध्यम से सही, अगर एपिसोड होगा कुछ और एपिसोड होगा उसके बारे में भी बात हम करते हैं अक्सर, लेकिन मुश्किलों का हल जो है वो होना चाहिए किसी भी जरिए से हो। सो एस्ट्रोपीटी का काम ही यही है। अपॉइंटमेंट नंबर्स आपके लिए यही है, इन्हीं पे आपने कॉल करनी है, कोई भी समस्या है लेकिन अपॉइंटमेंट लेने के लिए। ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।